कांग्रेस की मजबूरी, राहुल क्यों जरूरी? बागियों की फांस, सत्ता की आस, कांग्रेस काउंटडाउन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के हाल की, कांग्रेस के काउंटडाउन की। और आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि कांग्रेस को लेकर क्या लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पटेल और रेणु मित्तल का क्या कहना है। हार्दिक पटेल कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भी भाजपा में जाता है उसके लिए पूरा प्लॉट तैयार भाजपा रखती है। सिर्फ मुंह हार्दिक पटेल का है, वो बुलाया जाता है, जो भाजपा कहती है वही करना होता है। जैसे कठपुतली होती है, नाचती है, पर वो अपने आप नहीं नाचती है, वो उंगलियां नचाने वाली अदृश्य दिखती नहीं है। अब वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में नहीं तो इससे कांग्रेस को न तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है, क्योंकि वो खुद एक विवादास्पद व्यक्ति अपने ही बयानों से हो गया था। पता नहीं, उसने तो सबसे पहले तो वो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ वो बोला। अभी वही पार्टी में वो जा रहा है, तो मतलब कि उसकी एक पॉलिटिकल एक कंटिन्यूटी, उसकी जो थिंकिंग की, उसकी जो विचार सरणी थी, वो तो वैसे ही ख़त्म होगी। हर लीडर का एक महत्व होता है। आप जम्मू कश्मीर में चुनाव आ रहा है, आपने गुलाम नबी आज़ाद को इग्नोर किया। गुजरात में आपने हार्दिक पटेल जैसा लीडर जाने दिया। पटेल एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि मैं और भी कांग्रेस के लोग नाराज़ है, उनको लेकर आऊँगा। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ के कांग्रेस पर आपने राय सुनी है। कुछ दर्शकों के हमारे पास ट्वीट्स आए हुए हैं, उसमें से चुनिंदा ट्वीट्स आपको बताते हैं। ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी नहीं, लेकिन पुत्र मोह में आलाकमान इनको नज़रअंदाज कर रहा है। कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी नहीं, लेकिन पुत्र मोह में आलाकमान उनको नज़रअंदाज कर रहा है। ये मोहनलाल ने ट्वीट किया था। कांग्रेस देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद। ये नूर आलम ने ट्वीट किया है। देश में कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो संगठन मजबूत करना होगा। विनोद नारायण ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस में, ये मोहनलाल का है कि कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी नहीं, लेकिन पुत्र मोह में आलाकमान इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। नूर आलम ने कहा कि कांग्रेस देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प तो है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद। कांग्रेस में एक दौर था जब हर नेता खुद के भविष्य को लेकर निश्चिंत था, लेकिन बदली सियासत और दरबारियों ने ऐसा खेल किया कि कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। ममता बनर्जी से लेकर माणिक साहा तक कुछ ऐसे ही नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे, लेकिन आज राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, एन बीरेन सिंह मणिपुर में, नेफ्यू रियो नागालैंड, एन रंगास्वामी पुदुचेरी, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश और माणिक साहा त्रिपुरा के आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये सभी नेता एक वक्त में कांग्रेस में रहे हैं और पार्टी में किनारे कर दिए गए, साइडलाइन कर दिए गए, हाशिए पर डाल दिए गए। 8 में से 4 मुख्यमंत्री बीजेपी से और 2 बीजेपी के समर्थन से बने हैं, जबकि ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सियासी ज़मीन खुद तैयार की है, खुद बनाई है, अपनी पार्टी बनाई है और उसके दम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बना रखा है। तो कांग्रेस बहुत सारे कांग्रेस के जो जिनको कांग्रेस ने जीरो माना, वो बहुत से राज्यों में हीरो बन गए हैं। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, एक बड़ा हिट गाना चलता है कि 4 बच गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। कांग्रेस के 4 बड़े नेता सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे,
ये लोग अभी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, बचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 4 बच गए, पार्टी अभी बाकी है। यानी जो बड़े नेता हैं, वो बुजुर्ग जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन युवा नेता जो हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। वो सिलसिला चलता जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। 20-25 मिनट बाद बात। जी आचार्य जी, आप कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आपकी बड़ी मान्यता है, बड़ा सम्मान है। आपने 10वें अवतार के बारे में तो बता दिया, कल की अवतार। कांग्रेस के नए अवतार में कौन होगा? आपने मुझसे सवाल किया विजय जी, जी मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया। मैं ये कह रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बहुत बड़ा नाम है, साधु संत समाज में भी, राजनीति में भी, और कल की पीठाधीश्वर हैं। तो आपने 10वें अवतार भगवान के, उनका जिक्र तो कर दिया है, कल्कि का, लेकिन कांग्रेस के नए अवतार, कांग्रेस का नया 10वां अवतार कौन होगा, कौन नया लीडर होगा, इसका भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें मेरा। विजय जी, जब समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है, और जब बीमारी होती है तो फिर डॉक्टर को ढूंढा जाता है। जी। तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है जी। और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक गौरवमयी इतिहास है। कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल आपका बनता भी है, क्योंकि एक के बाद एक हम राज्यों में चुनाव हारते जा रहे हैं, देश में संगठन और हमारा जन समर्थन कम हो रहा है। ये सवाल बनता है। सवाल है कि ये कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा। उसी के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था और चिंतन शिविर के बाद जो मंथन होना चाहिए वो मंथन हो रहा है। अब देखते हैं कि अमृत कब निकलेगा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अमृत निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। जी, तो चिंतन शिविर में क्या हुआ? क्या बीमारी का पता चल गया और डॉक्टर का भी पता चल गया कि बीमारी ये है, अब इसका इलाज के लिए डॉक्टर ये है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक डॉक्टर का नाम सुझाया, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक दूसरे डॉक्टर का नाम सुझा दिया। अब कौन सा डॉक्टर आएगा जो इस बीमारी का इलाज करेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है जी। उसमें सबसे बड़ा एक धड़ा है जो ये चाहता है कि राहुल गांधी जी को दोबारा कांग्रेस की कमान दी जाए, उन्हें दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये भी मानते हैं कि भाई अगर राहुल जी कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि उन्होंने 2 साल से कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। यही बात मैंने कही थी कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए। लेकिन अभी उस पर अमल कब होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। तो सर, ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जरूरी है? 10 साल में 59 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 45 चुनाव आप हार गए, कांग्रेस पार्टी हार गई। 59 में से 45 चुनाव, और 2 लोकसभा चुनाव हुए, 2014 का और 2019 का। उसमें कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 2014 में 44 सीटों पर रहे और 2019 में 52 सीटों पर रहे, और उसमें भी राहुल गांधी अपनी सीट, जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, अमेठी, उसको भी हार गए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए विजय जी, राहुल गांधी जी बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हैं। उन्होंने जैसे ही 2019 में चुनाव हारे तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मैं अब अध्यक्षता की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा जी। तो उन्होंने नहीं संभाली, ठीक है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती है उनके आसपास के उन नेताओं की और उस कोटरी की, जिसको राहुल जी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष देना था और देना बनता था। उनकी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था।
उन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। उससे देश में मैसेज गया कि भी राहुल गांधी जी जो हैं मान नहीं रहे हैं, रूठ रहे हैं, तो और उनको मनाया जा रहा है। तो मैसेज गया कि जैसे राहुल जी जो हैं वो कोई अबोध बालक हैं जो रूठ गए हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और राहुल गांधी जी के आसपास रहने वाले तमाम उन नेताओं को ये फैसला लेना चाहिए था और राहुल गांधी जी के उस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए था। जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले की आलोचना होनी शुरू हो गई, उस फैसले का मजाक बनना शुरू हो गया। जबकि राहुल गांधी जी अकेले इस देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। जबकि और भी कई रीजनल पार्टी थी और भी कई राजनीतिक दल थे जो सब नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव हारे थे, उनमें से किसी एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया, पर राहुल जी ने दिया। तो उस उनके इस्तीफे का सम्मान होना चाहिए था, उनके फैसले की सराहना होनी चाहिए थी। लेकिन जो उनके आसपास की जो कोटरी है, वो जो सब लोग चाटुकार और चापलूसों का एक जमघट है, उन्होंने राहुल जी के उस फैसले का मजाक बनवा दिया। तो इसलिए गलती राहुल जी की नहीं है, गलती इस कोटरी की है। तो लेकिन जो कोटरी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, चाटुकार आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, दरबारी आप जिसको कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जी के चारों तरफ हैं और राहुल गांधी जी ने उनको नहीं हटाया। कम से कम ये जिम्मेदारी तो उनकी होगी। और आपने जिसे नैतिक जिम्मेदारी माना या कहा कि नैतिक तरीके से राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने सेल्फ एनालिसिस किया, आत्मविश्लेषण किया और माना कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप को स्वीकारने में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं, राहुल जी ने खुद ने माना, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा माना, क्योंकि उनकी लीडरशिप में हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों के चुनाव हम जीते। हमने बीजेपी से सत्ता छीनी। तो मुझे नहीं लगता तो राहुल गांधी जी ने ऐसा सोचा हो कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। नहीं, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और कहा था भी मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात कह दी उन्होंने? लेकिन इस फैसले का सम्मान नहीं हुआ। अब सवाल उठता है आपका दूसरा कि क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं है कौन उनको धोखा दे रहा? जी विजय जी, एक बहुत ही शेक्सपियर का बहुत पॉपुलर नाटक है जूलियस सीजर। तो उसमें सीजर को पता नहीं होता है ना कि कौन मेरे को पीठ में खंजर भोंकेगा। जब खंजर लगा तो पीछे मुड़ के देखा तो ब्रूटस था। तो उन्होंने कहा यू टू ब्रूटी। तो प्रश्न ये पैदा होता है, कांग्रेस पार्टी के भीतर जूलियस सीजर में तो एक ब्रूटस था, यहाँ तो बहुत ब्रूटस हैं जो नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं। तो ये इस पे ही चिंतन हो रहा है, मंथन भी इसी पे हो रहा है और कुछ ना कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। जूलियस सीजर का आपने जिक्र किया, उसका नतीजा आपको पता होगा, आपने तो पढ़ा ही है, उसका जिक्र मैं शायद नहीं करना चाहता। और आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि एक ब्रूटस नहीं है, बहुत सारे हैं। आपकी बात से क्या मैं ये समझूं, आप बहुत विद्वान आदमी हैं इसलिए मेरे को समझने में मुश्किल होता है, क्या ये समझूं कि जो गलती अभी तक हो रही थी कि जो चाटुकार दरबारी लोग थे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए, अपनी दुकान बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो अब कम से कम राहुल गांधी को दोबारा से लीडरशिप नहीं स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा आप समझते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को पिछले 10 सालों से जो एक सिस्टम चला रहा है, तो फिर जो परिणाम आए हैं उन परिणामों की जिम्मेदारी उस सिस्टम को भी लेनी चाहिए। अकेले राहुल गांधी को क्यों लेनी चाहिए? और राहुल जी ने तो लेते हुए इस्तीफा दिया, बाकी सिस्टम ने इस्तीफा नहीं दिया, सिस्टम वहीं रहा जी। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को जो लोग सलाह देते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो लोग उन्हें देश की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हैं या उनको रिपोर्ट्स बना के देते हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग वो लोग हैं जिनकी आंखों से कांग्रेस नेतृत्व राजनीति को देखता है और महसूस करता है जिनके तमाम बातों से। तो इनमें आधे तो ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि भाई देश की राजनीतिक नब्ज क्या है जी। ये सब नॉन पॉलिटिकल लोगों का एक जमावाड़ा वहाँ इकट्ठा हो गया है जो अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो हमारा घर है, मान लीजिएगा, तो उस घर के अंदर बहुत कमरे होते हैं
मेरा कमरा, तेरा कमरा, इसका कमरा, उसका कमरा। ये जो लोग हैं ये अपना अपना कमरा बचाने के लिए उस घर की फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो सारे घर के बदलने की जरूरत है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि अगर घर की छत में दरार वो आई है, कमज़ोरी आई है, दीवारों को देखना पड़ेगा, छत को देखना पड़ेगा, दरवाज़ों को देखना पड़ेगा, फर्श को देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात कांग्रेस के जो राहुल गांधी के चारों तरफ दरबारी हैं उससे हटकर राहुल गांधी तक पहुंचे, लीडरशिप तक पहुंचे। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल का एक सवाल पूछा था कि क्या लीडरशिप बदलने से कांग्रेस का जनाधार लौट सकता है। इस पर लोगों की राय हमें मिली है, आपकी राय हम तक पहुंची है। उस राय में 76% लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया हाँ में दर्ज करवाई है। 76% समझते हैं कि लीडरशिप में बदल जाए तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है, जबकि 24% ऐसा नहीं मानते हैं। 76% ने कहा है कि लीडरशिप बदलेगी तो कांग्रेस का हाल बेहतर हो जाएगा, उसका जनाधार जो है वो वापस आ जाएगा। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, मेरे सहयोगी आशिफ की बात सुनी, और अब जनता की भी बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी सुन लीजिए, यानी विजय भी। मूल जानना बेहद जरूरी है, जीत का, हार का, नदिया की धार का, शांति कायम रखने का या युद्ध में प्रहार का। मूल जानना बेहद जरूरी है। क्या किसी व्यक्ति विशेष का अभाव है या किसी को जम नहीं रहा, ऐसा अपना स्वभाव है। क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पर तो हैं लेकिन लाइक नहीं पा रहे। मूल जानना बेहद जरूरी है कि अपनी जीत पर इतना गुमान न कर बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। न्यूज इंडिया देखा क्या? हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्टेस्ट, जिसमें हिस्सा लीजिए और दीजिए हमारे सवालों का सही जवाब। सही जवाब देने वाले विजेताओं को हम हर दिन देंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। हमारा आज का सवाल है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं। सवाल का जवाब हम हर शुक्रवार न्यूज इंडिया के प्रोग्राम सत्य की विजय में देंगे।